So guys, welcome again with a new topic of inorganic chemistry, that is variation of ionization enthalpy in a periodic table. Actually जो ये topic है, it is actually the topic which is connected to the topic जो इससे पहले मैं discuss कर चुका हूँ, ionization enthalpy and its fact and the various factors affecting ionization enthalpy. So अगर आपको ये topic clearly understand करना है, so before going to discuss that topic, I would like to say that go for my video that is ionization enthalpy and the factors affecting ionization enthalpy. After that, you can get the clear concept of this topic. So now in this video, I am going to discuss about the topic variation of ionization enthalpy in a periodic table. Actually, this topic is from the 11th class chapter periodic classification and periodic properties. So let's have the discussion about variation of I means ionization enthalpy in the periodic table. PT means periodic table. So this is a very important topic for competitive exams, because most probably ionization enthalpy में जब भी questions पूछे जाते हैं competitive exams like NEET, different types of IIT या आपके पास JEE का एग्जाम होता है, मोस्ट प्रोबेबली इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेरिएशन क्या होता, कैसे होता है वेरी, कैसे होता है वेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में, इस पे हम बात करेंगे. लेकिन हम दो तरीकों से ये डिस्कस करते हैं. पहले हम देखेंगे वेरिएशन कैसे होता है ग्रुप में और वेरिएशन कैसे होता है पीरियड में. सो लेट्स हैव फर्स्ट डिस्कशन अबाउट द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन अ ग्रुप. तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जैसे आप जानते हो बहुत सारे ग्रुप्स हैं. मैं एक ग्रुप को और दो ग्रुप्स की एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दी है, जैसे कि बोर्ड पे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम. ये दो ग्रुप्स को मैं लेकर चलूंगा और बहुत सारे पॉइंट्स भी इसमें हम निकालेंगे. सो एक्चुअली आपको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है, जैसे कि इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे कि अनदर फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह वगैरह. बहुत सारे फैक्टर्स को मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया है कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी. नाउ होता क्या है, वैरी कैसे होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप. देखिए क्या हो जाता है, जब भी हम कोई भी ग्रुप लेंगे, सपोज मैंने यहां पे लिया है ग्रुप फर्स्ट, दैट इज अल्कली मेटल्स, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिपीटियम, सीजियम. फ्रेंजियम रेडियो एक्टिव है, उसकी ज्यादा केमिस्ट्री पता नहीं है, तो मैंने यहां पे सीजियम को लिया है. आप देखिए होता क्या है, जब भी हम मोस्ट प्रोबेबली जनरली मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, जनरली क्या होता है, जब भी हम किसी ग्रुप में देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो वैल्यू है उसका ये डिक्रीज हो जाता है. यानी कि जो किसी भी ग्रुप में जनरली क्या हो जाता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जो है ये डिक्रीज हो जाता है. यानी कि ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है और नीचे वाले एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, देखिए लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी 520 किलो जूल्स पर मोल में है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आई मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है. सोडियम की 496, पोटेशियम की 419 एंड रुबिडियम की 403, सीजियम की 379. दैट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप. अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है. मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप्स में, हर एक ग्रुप में लगभग ऐसा ही होता है कि ionization enthalpy decreases down the group, but it is the general order. It is general, not universal. कभी कभार आप देखोगे, मैं इस ग्रुप में बताऊंगा, एक्सेप्शंस भी देखो, मगर जनरली ऐसा ही होता. अब सवाल है क्यों, ऐसा क्यों होता है. व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये डिक्रीज हो जाती है. बेसिकली इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल है, और उसके लिए ज्यादा सिंपल होगा जिसने मेरे इससे पहले वीडियो देखा होगा, फैक्टर्स आयनाइजेशन एंथैल्पी. देखिए इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव गॉट 3 फैक्टर्स, दैट इज एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज. देखिए बेसिकली क्या हो जाता है, जब हम कहते हैं डाउन द ग्रुप, जब हम जाते हैं उस वक्त क्या हो जाता है, साइज जो है आपको पता है, एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक रेडियस जो है एटम्स का, ये बढ़ जाता है. दैट मीन्स लिथियम जो है इसमें सबसे छोटा एलिमेंट होगा और सीजियम जो है वो सबसे बड़ा एटम होगा, ठीक है. तो यही होता है ग्रुप में, टॉप वाला एलिमेंट जो है स्मॉलर होता है, बॉटम वाला एलिमेंट जो है बड़ा होता है. इससे क्या हो जाता है, स्मॉल साइजेड एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्मॉल साइजेड एटम में, वो टाइटली बाउंड होते हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज रहते हैं किसके,
न्यूक्लियस के। और लार्ज साइजेड एटम जो होता है उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है दूर होते हैं किसे, न्यूक्लियस से। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो मैं बात कर रहा हूं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है किससे, न्यूक्लियस से। इसलिए ये उतना ज्यादा बंद नहीं होता है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। किसमें, लार्ज साइजेड एटम में। स्मॉल साइजेड एटम में ये टाइटली बाउंड। इन जनरल आई वुड लाइक टू से दैट इन केस ऑफ स्मॉल साइजेड एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड एंड इन केस ऑफ लार्ज साइजेड एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। उसका क्या हो जाता है कि अगर हम स्मॉल साइजेड एटम में देखें, उसको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है तब वो नॉकआउट इलेक्ट्रॉन उससे हो जाता है। लार्ज साइजेड एटम में थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है और ये इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है। तो इसका मतलब यही निकला कि जो ही साइज बढ़ जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बड़े साइजेड एटम में थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। स्मॉल साइजेड एटम में इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं क्योंकि वो क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाकर आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल जाता है। तो इसमें ये आप यहां से देख सकते हो, देखिए लिथियम में जो है आपको देनी पड़ेगी 520 किलो जूल्स पर मोल, तब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। मगर सीजियम में आपको इतना ही देना पड़ेगा 372 79, तो ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करेगा। तो why ionization enthalpy decreases down the group? इसका आंसर यही है, ionization enthalpy generally decreases down the group because of what? Because of increase in the atomic size, because of increase in the atomic radius, due to which it becomes easier to remove the electron from the atom. Okay, so this was why this happens. Okay, now अब आप मुझसे एक क्वेश्चन भी करोगे कि सर ठीक है, एटॉमिक रेडियस को लेकर हमने ये चीज एक्सप्लेन कर दी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, मगर डाउन द ग्रुप एक और चीज भी हो जाती है। देखिए, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और डाउन द ग्रुप एक और चीज होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। तो दो और फैक्टर्स हैं जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं जो बढ़ जाते हैं। पहले तो एटॉमिक रेडियस तो बढ़ता है जिसकी वजह से ये हो जाता है, मगर डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, जब डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उसका इफेक्ट होगा, जो ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स विल बी टाइटली बाउंड, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज सीसियम का ज्यादा है लिथियम से। तो न्यूक्लियर चार्ज जब इसका ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, और यहां पे न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन कम होगी और कम ही एनर्जी लगनी चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन निकालने की। मगर यहां पे तो उल्टा हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से। ये क्यों हो जाता है मैं बताऊंगा, ठीक है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट को लेकर अगर हम चलेंगे, सीजियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, लिथियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इसका ज्यादा है सीजियम का, क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लिथियम में स्क्रीनिंग इफेक्ट है कम, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कम। और आपको मैंने उस वीडियो में बताया है स्क्रीनिंग इफेक्ट टाइम्स स्लेटर्स रूल्स में, वहां पे बताया था मैंने कि जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, ये जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे अट्रैक्शन कम हो जाता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने से क्या होता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो सीजियम में अट्रैक्शन होनी चाहिए क्या, कम, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, और लिथियम में अट्रैक्शन होनी चाहिए ज्यादा। किस हिसाब से, लो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को अगर हम लेकर चलेंगे, सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए जो कि है, और लिथियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें कम है, अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होनी चाहिए। तो उस वजह से आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से बाद में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, जो आप देख रहे हो। यानी कि एटॉमिक रेडियस को छोड़कर अगर हम देखेंगे डाउन द ग्रुप, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये हो जाता है इंक्रीज, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप हो जाता है क्या, इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हो जाती है इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ये दो आपस में काउंटर कर रहे हैं, यानी कि ये इफेक्ट और ये इफेक्ट यहां पे नलिफाई हो रहा है। तो बचा कौन सा इफेक्ट, दैट इज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज।
तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। और इन दो फैक्टर्स का, स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज, ये आपस में काउंटर करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एक बढ़ाता है दूसरा घटाता है, लगभग ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। मगर कभी कभार आप देखोगे अपना असर दिखाते हैं, जो मैं अभी बताऊंगा, मगर मोस्ट प्रोबेबली यही हो जाता है। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस, ionization enthalpy decreases. Why that decreases? Its main reason is that what happens in down the group, atomic size increases. Because of that increase in atomic size, that is reflected in the decrease in the ionization enthalpy. Okay. अब क्वेश्चन है कि क्या कभी कभार ये दो फैक्टर्स है जहां कहीं पे की जहां पे असर डालेंगे? हाँ है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। एटॉमिक रेडियस को ही हम लेकर चलते हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। अब ये कहां पे हो जाता है कि जहां पे ये अपना असर दिखाते, जहां पे अपना ये डोमिनेंस दिखाते, ये दो फैक्टर्स, ये मैं यहां पे इस बोरान फैमिली ग्रुप 13 में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वरना मोस्ट प्रोबेबली जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। इस पे हम अब फोकस करेंगे, यहां पे ये कुछ फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कैमरा को, ताकि वैल्यूज आप नोट कर सको। आफ्टर दैट आई विल गो फॉर दिस ग्रुप डिस्कशन। ओके, सो गाइज प्लीज हैव अ स्नैपशॉट ऑफ दिस व्हाट वी नोन एज द this data which I have written on the board. So after that we will go for boron family group 13. Okay, I have focused the camera. I hope you have taken the snapshot or noted the values, various values. Okay, ठीक है? Okay, okay. Now I will go for another that is boron family. Okay. So guys, this is the boron family. I have taken here another for discussing the variation of ionization enthalpy in a group. So this in this family you can see that first group of this first element of this group is it's boron, that's having 801 kilojoules, and aluminium is having 577. It decreases here ionization enthalpy. Okay, gallium is having 579, slightly increase. We can say it is constant, near about it is constant, ठीक है। गैलियम के बाद इंडियम में आप देख सकते हो 558, दैट मींस इट डिक्रीजेस आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज, जबकि होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। और फिर देखिए इंडियम की तरफ जब हम जाते हैं थैलियम की तरफ, आप देखिए फिर से इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज आपको दिख रही है, वरना मैंने भी जनरली बताया कि होता क्या है, व्हाट हैपेंस जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जो है ये जनरली हो जाता है डिक्रीज। मगर हर जगह ऐसा नहीं होता है, नो जनरली ऐसा ही होता है। मगर अगर हम बोरॉन फैमिली की बात करें में, इसमें आप कुछ इरेगुलरिटीज या एक्सेप्शंस देख रहे हो। देखिए यहां से यहां बोरॉन टू एल्यूमिनियम इट डिक्रीजेस एज एक्सपेक्टेड, फिर एल्यूमिनियम टू गैलियम इट इंक्रीजेस विच इज नॉट आवर एक्सपेक्टेशन, या कांस्टेंट रह रहा है, लगभग कांस्टेंट ही रह रहा है, ठीक है। 77 एंड 70 दिस वैल्यू वाज नियर अबाउट कांस्टेंट। हियर इन केस ऑफ इंडियम व्हाट हैपेंस, फिर से डिक्रीज हो रहा है, आप देखिए 579 से 558, तो डिक्रीज हो रहा है। डी मीन्स डिक्रीज, सी मीन्स कांस्टेंट, डी इज डिक्रीज। फिर इंडियम टू थैलियम क्या हो जाता है, व्हाट हैपेंस, इट इंक्रीजेस एब्रप्टली, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे। देखिए मैंने भी बताया आपको कि 3 फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को, बहुत सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं, मगर उनमें से इंपॉर्टेंट है 3, दैट इज फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड जो है एससी मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, अगर हम डाउन द ग्रुप देखेंगे, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है ये इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस की वजह से अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता है। अगर हम कह सकते हैं बोरॉन टू एल्यूमिनियम, यहां पे हम फैक्टर कह सकते हैं बोरॉन टू एल्यूमिनियम में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम का ज्यादा है बोरॉन से, तो एल्यूमिनियम का क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम किससे, इससे। चलिए नॉर्मली हो गया यहां तक। अब सवाल है कि यहां पे देखिए इंडियम टू थैलियम में अगर हम देखेंगे होना क्या चाहिए, व्हाट शुड हैपन, इंडियम और थैलियम जो है इट इज बिगर इन साइज देन इंडियम,
तो थैलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए कम, किससे? इंडियम से, एज एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक रेडियस. आई विल फोकस वंस अगेन प्लीज. Thallium is having higher atomic radius than indium. Then using atomic radius for explaining the ionization enthalpy, what should we expect? We should expect that thallium's ionization enthalpy should be smaller than ionization enthalpy of indium. But it is contrary to the concept. It is opposed to the concept. Let's see here. Here it is ionization enthalpy is more than indium. सो व्हाई इज दिस? देखिए क्या होता है बेसिकली अगर हम देखेंगे यहां पे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्चुअली क्या हो जाता है जब इंडियम से जाते हैं थैलियम की तरफ, व्हाट हैपेंस, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है नॉर्मली बढ़ना चाहिए. ठीक है, कैसे? बिकॉज इसमें स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स थैलियम में ज्यादा होते हैं किसके मुकाबले? इंडियम. मगर थैलियम जो है इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे आप देखिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स 4f में. ओके, 14 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द 4f. सो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो f है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कमजोर होता है. स्क्रीनिंग इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस लीस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का प्रोड्यूस करने का जो इफेक्ट है ये बिल्कुल कुछ नहीं होता है. यानी कि यहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर पड़ जाता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द 4f सबशेल. 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स आ जाने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट थैलियम में वीक है. किससे? इंडियम से. ठीक है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि थैलियम में इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा टाइटली बॉन्ड रहते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जब वीकर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स विल बी टाइटली बॉन्ड. और इंडियम से जब हम जाते हैं थैलियम की तरफ न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा टाइटली बॉन्ड आएंगे. ठीक है, सो इंडियम से जब हम जाते हैं थैलियम की तरफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड. इंडियम से जब जाते हैं थैलियम की तरफ, सेकेंड फैक्टर व्हाट हैपेंस, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी वीक हो जाता है. अब आपको कि सर कैसे वीक होगा, आपने तो अभी बताया डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, नो डाउट मैंने बताया. बट यहां पे स्क्रीन करने वाले f इलेक्ट्रॉन्स है जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट डिफ्यूज्ड शेप की वजह से बहुत ही कमजोर हो जाता है. तो यहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट का कोई भी कंट्रीब्यूशन थैलियम में नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द f ऑर्बिटल. सो यहां पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है टाइटली बाउंड रहते हैं. टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रहने से क्या होता है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करने के लिए. और देखिए ना, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तो ज्यादा एनर्जी जब देंगे हम तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर. तो ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें है इसकी वजह से. तो थैलियम इज हैविंग मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन इंडियम बिकॉज ऑफ इट इज वीकर स्क्रीनिंग इफेक्ट इन केस ऑफ थैलियम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ f ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो यहां पे डोमिनेंस न्यूक्लियर चार्ज की हो जाती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के मुकाबले, जिसकी वजह से क्या व्हाट वी नोन एज द आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है. और एटॉमिक रेडियस का यहां पे कोई रोल नहीं है. ओके, अगर हम एटॉमिक रेडियस ही कंसिडर तो इसकी कम होनी चाहिए मगर है ज्यादा. दिस थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट. ओके, अब सवाल है सर गैलियम से इंडियम की तरफ हम जा रहे हैं, आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज. तो ये सीधी सी बात है, इसमें आप एटॉमिक रेडियस का कंट्रीब्यूशन ले सकते हो. ओके, अब यहां पे थोड़ा सा लगभग कांस्टेंट ही रहता है. यहां पे क्या होता होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लगभग बैलेंस करता होगा. जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाता होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी को, उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट घटाता होगा लगभग, तो बैलेंस करता होगा. इसलिए उतना चेंज नहीं आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, लगभग ही कांस्टेंट ही रहता है. ठीक है, तो जितना बढ़ता है इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से उतना ऑलमोस्ट घटता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू, किसकी? स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट है. तो ऐसी एक्सेप्शंस यहां पे देखी गई है, वरना नॉर्मली क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस आर मूविंग डाउन द ग्रुप. सो यहां पे आप ये देख सकते हो. आई होप कि आपको समझ आया होगा. तो वैल्यूज आप ले सकते हो. तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द periodic table but in a group. Now we will discuss the variation of ionization enthalpy in case of period.
how it varies in a period. ठीक है, okay, let's have that. So guys, now we will discuss the another factor, that is another thing, that is variation of ionization enthalpy in a period. तो अगर हम जनरली बात करेंगे, क्या होता है कि जितने भी पीरियड्स पीरियड टेबल में है, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, दैट मीन्स अगर हम पर्टिकुलर पीरियड को सिलेक्ट करेंगे, उसमें अक्रॉस जाएंगे, यानी कि व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, हो क्या जाता है, ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जो है एलिमेंट्स का, ये हो जाता है इंक्रीज, बट जनरली देयर आर सम एक्सेप्शंस, मैं वो बताऊंगा अभी. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, when we move across the period, that means when we go from left to right in any period of the periodic table, जनरली क्या हो जाता है, ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसका वैल्यू जो है ये बढ़ जाता है. आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. ग्रुप में इससे पहले आपने देखा क्या होता था, जनरली क्या हो जाता था, जो ही हम डाउन द ग्रुप जाते थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाता था. मगर What happens in periods, जब भी हम किसी भी पीरियड में जाते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, किसी भी पीरियड में हम जब अक्रॉस जाते हैं लेफ्ट टू राइट. यही जनरल कॉन्सेप्ट है, मगर कई जगहों पे एक्सेप्शंस देखोगे. मगर मैं ये सब चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं. एक एग्जांपल यहाँ पे देखी है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है सेकंड पीरियड. सपोज सेकंड पीरियड में आपको पता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आता है. अब देखिए क्या हो जाता है, इस सेकेंड पीरियड की इस डेटा को मैं यहाँ पे एनालाइज अगर करूंगा, जनरली देखूंगा, जब हम इस पीरियड के अक्रॉस जाते हैं, व्हाट हैपेंस, या किसी भी पीरियड पे क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है. और भी एक चीज हो जाता है, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. तो जब भी हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं किसी भी पीरियड में, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. ये दोनों फैक्टर्स क्या करते हैं काम, इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड करते हैं. तो हो क्या जाता है, जब भी हम किसी भी पीरियड में जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, दो चीजें हो जाती है, एटॉमिक रेडियस जो है ये डिक्रीज हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इंक्रीज हो जाता है. दैट मीन्स लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम सेकेंड पीरियड में, नियोन का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा सेकेंड पीरियड में. लिथियम का साइज जो है, ये लेफ्ट वाले जो एलिमेंट्स है इनका साइज बड़ा है, और राइट वाले एलिमेंट जो यहां से है उनका साइज छोटा है. तो ये दो फैक्टर्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये जो यहाँ के राइट साइड में एलिमेंट्स है, यहां से इनमें इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे, क्योंकि इन वाले एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, साइज कम होगा, और स्मॉल साइज एटम में इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, और उस आइटम में जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं. तो इन दोनों फैक्टर जो है, ये दो फैक्टर जो है, ये कैसा इफेक्ट डालेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ाएंगे. यानी कि यही आंसर है कि अगर हम जनरली देखेंगे अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है. ठीक है, क्यों, दो रीजंस. बढ़ने के दो रीजंस हैं, क्योंकि एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, atomic size decreases. Because of these two factors are responsible for increase in the ionization enthalpy of elements in every period. But this is general concept, this is not universal concept. Suppose अगर हम बात करेंगे, देखिए लिथियम और बेरिलियम की आप देखिए कंपैरिजन में, बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है 899 किलो जूल्स पर मोल, और लिथियम की है 500. तो बेरिलियम की ज्यादा है ना किसे, लिथियम से. क्यों, क्योंकि बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम का ज्यादा है, और एटॉमिक रेडियस कम है, किससे, लिथियम से, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है. ठीक है, अगर हम देखेंगे इसी तरीके से यहां पे देखिए, सी हियर, कार्बन और नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है कार्बन से, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक साइज कम है कार्बन से, और नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, किसे, कार्बन से, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन मोर देन कार्बन. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, अगर हम प्लॉट करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक नंबर को, जो ही एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है अक्रॉस द पीरियड, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये ऐसे होना चाहिए. यहां पे मैं बताऊंगा व्हाट शुड हैपन, आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक नंबर का ग्राफ जो है ये ऐसा होना चाहिए. आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्सेस ये बढ़नी चाहिए कंटिन्यूअसली, बिकॉज जो ही एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है अक्रॉस द पीरियड, व्हाट हैपेंस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए.
तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है, मगर ऐसा इसमें नहीं होता। आप देखिए लिथियम बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, मगर यहाँ पे स्टार जिसमें लगाया है बोरॉन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, एटॉमिक साइज कम, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए बेरिलियम से, मगर है कम। और एक एक्सेप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा किससे, नाइट्रोजन से, ठीक है। तो उस बुनियाद पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का जो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये ज्यादा होनी चाहिए किसे, नाइट्रोजन से, जो मैंने अभी बताया अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, मगर है ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम इसे नाइट्रोजन से। व्हाई दिस इज सो, दिस एक्सेप्शन इज फाउंड एंड व्हाई दिस एक्सेप्शन इज फाउंड, ये मैं अभी बताऊंगा। पहले आपको यही जनरल कॉन्सेप्ट आप याद रखना है, व्हाट हैपेंस अक्रॉस द पीरियड, आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली increases, ठीक है, of elements. Why? Because of increase in nuclear charge and decrease in atomic radius, ठीक है। और ये भी याद रखना है सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले एलिमेंट जो हमारे पीरियडिक टेबल में है वो होते हैं हर पीरियड के लास्ट वाले एलिमेंट्स, यानी कि नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है पीरियडिक टेबल में, और सबसे हाई लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है अल्कली मेटल्स की, ग्रुप फर्स्ट मेटल्स की, क्योंकि हर एक पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है किसे, ग्रुप फर्स्ट से, ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम और सबसे हाईएस्ट एंथैल्पी नियॉन की। ऐसा ही चलता है, अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन के सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले कौन से एलिमेंट से पीरियडिक टेबल में, योर आंसर शुड बी नोबल गैसेस, they have highest ionization enthalpy in their respective periods, and अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किनकी होती है, वो अल्कली मेटल्स की होती है, यानी कि हर एक पीरियड में अपने अपने अल्कली मेटल की सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन, इसी वजह से वो मेटल्स है, बिकॉज मेटल जो है, मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और लूज इलेक्ट्रॉन वही करेगा जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, वो जल्दी से लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। मेटल इसी वजह से मेटल होता है, मेटल की इसी वजह से ये टेंडेंसी होती है कि वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। रूम टेम्परेचर पे भी इवन कुछ मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं बिकॉज ऑफ दैट लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ओके, नाउ वी विल गो फॉर दिस व्हाई दिस some sort of discrepancy or some sort of exception is observed in case of beryllium and boron and nitrogen and oxygen। देखिए यहाँ पे ग्राफ में दिखा रहा हूं, देखिए पहले हम जाते हैं लिथियम और बेरिलियम की तरफ। देखिए लिथियम से बेरिलियम आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ जाता है, देखिए बढ़ गया। फिर जब हम बेरिलियम और बोरॉन की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये बढ़नी चाहिए, ऐसे कंटिन्यूअसली बढ़नी चाहिए, मगर होता क्या है, बोरॉन की तरफ जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, फिर कार्बन की तरफ इंक्रीज, नाइट्रोजन की तरफ इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर कंटिन्यूअसली इंक्रीज। यानी कि यहाँ पे दो जो ये डिप्स है, बोरॉन का डिप यहाँ पे और ऑक्सीजन का डिप जो यहाँ पे है, ये क्यों होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। द ग्राफ मस्ट बी लाइक दिस, इट मस्ट गो स्मूथ, दैट मीन्स इट्स स्लोप शुड कंटिन्यूअसली इंक्रीज।